ओके। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेज, करंट फॉर्म द वर्ब के अंतर्गत इनको हम पढ़ेंगे। हालांकि अलग से है कंडीशनल सेंटेंसेज। ये कंडीशनल सेंटेंस के करंट फॉर्म द वर्ब में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम कंडीशनल सेंटेंस को अलग से पढ़ रहे हैं। देखिए हमने कल पढ़ी थी प्रेजेंट टेंस में जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस पे पढ़े, उसमें हमने दो बातों पर चर्चा की। एक तो हैबिचुअल एक्शन के बारे में चर्चा की, एक सामान्य बारे में चर्चा हमने की। इफ यू रिवर्स ए कार इट मेक्स ए नॉइज, जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, यदि आप कार को पीछे लेते हैं तो वो आवाज़ करती है। ये ऑटोमेटिक पोजीशन वाले सेंटेंस हमने पढ़े और हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस भी हमने पढ़े। अब हम पास्ट में एक जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस का उदाहरण यहाँ पर दिया है। इफ़ एनीवन इंटरप्ट हिम ही गॉट एंग्री, पास्ट की बात की गई है। यदि कोई उसे बाधा पहुँचाता था, ही गॉट एंग्री, वे गुस्सा हो जाया करता था या गुस्सा हो जाता था। ये जीरो कंडीशन पास्ट में है। ऐसे प्राय जीरो कंडीशन वाले सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं। अब हालांकि हमने ओपन कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन वाले सेंटेंसों को पढ़ लिया, हमने ढेर सारे इनके उदाहरण भी कर लिए थे, लेकिन अब हम ये पढ़ते हैं कि ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो इफ क्लोज होती है, जिसे हम इफ क्लोज के नाम से जानते हैं, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से जानते हैं। देखिए ओपन जो कंडीशन है, ओपन कंडीशन में जो इफ क्लोज है, इफ क्लोज के हमने आपको बहुत सारे नाम बताए। इफ क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से भी जानते हैं। इनको हम सबऑर्डिनेट क्लोज को के नाम से भी जानते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि ओपन कंडीशन की इफ क्लोज में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। अर्थात हालांकि बेसिक फॉर्म तो हमने पढ़ ली है, इसकी जो बेसिक फॉर्म आपको बताई थी, इफ के बाद में प्रेजेंट टेंस होगा तो अगला सेंटेंस में विल या सेल का प्रयोग होगा। तो देखिएगा इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें ये हो सकता है, जैसे उदाहरण दिया है आपको, इफ यू वर्क, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको लिख दिया। फिर ओपन कंडीशन में इफ वाले इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। हमने आपको उदाहरण दे दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट का दिया इफ़ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया इफ़ यू आर गोइंग आउट टेक यूर की। इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको मैंने पहचान बतलाई थी कि देखिएगा या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस जुड़ेगा। जब हमारा कर्ता बहुवचन का होता है, यानी कि जब हमारे कर्ता प्लूरल के होते हैं, आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, और बहुत सारे नाम है, एक से अधिक नाम होगा, तो वह बहुवचन का होगा। उस स्थिति में हमारी जो क्रिया होगी वह बहुवचन की होगी। इसके बाद में आपको एक नियम बताया था कि यदि किसी क्रिया के अंत में एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स और डबल जेड होता है तो एक वचन से वचन बनाते समय ये तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम भरू की बात करेंगे तो कर्ता एक वचन सिंगुलर होगा, और मैंने जो शब्द बोले हैं एस, एस एस, सी एच, ओ और एक्स, तो उस कंडीशन में हम उसको एक वचन बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन का होता है और क्रियाओं के अंत में ये शब्द होते हैं तो हम उसमें केवल एस लगाते हैं। ठीक है, तो ओपन कंडीशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा उधर, तो इधर आपको विल और सेल
टेंस दिखाई देगा। अब हम पढ़ रहे हैं नंबर सेकंड पे, इफ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यदि इफ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है। हालांकि हम यहाँ पर और भी चीज़ पढ़ेंगे। इस प्रकार का सेंटेंस यहाँ पर इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव का ही होता है उस कंडीशन में यदि हमारा इफ क्लोज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओपन कंडीशन में बेसिक फॉर्म तो आपको याद रखनी है। बेसिक फॉर्म याद रखने के बाद में इसमें और कौन कौन से इन्वर्जन हो सकते हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, उस पर भी आपको फोकस देना है। ज़रूरी नहीं है केवल आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण दे करके आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति करवा लिए जाए। हो सकता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे दिया जाए, इसलिए आपको ये और उदाहरण दिए जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ओपन कंडीशन की इफ क्लोज में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। देखिएगा, ओपन कंडीशन की इफ क्लोज में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ लिया, इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग दिया जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग। देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन दी एग्जामिनेशन, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा है कि इफ़ क्लोज में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है इज, आर, एम के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। देखिएगा, इफ़ सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आईएनजी लगा दी गई है, स्ट्रक्चर वही है। इफ़ यू आर गोइंग आउट टेक यूर की। अगला है कि इफ़ जो क्लोज में ओपन कंडीशन के अंतर्गत इफ़ क्लोज वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो सकता है। जैसे इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू विल मूव आउट। देखिएगा, इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू विल मूव आउट। तो ओपन कंडीशन इफ़ क्लोज में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हम इसके बाद ये पढ़ेंगे कि मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ओपन कंडीशन की जो मेन क्लोज होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन सा टेंस प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, ओपन कंडीशन तो ये तो हो गया आपकी इफ़ क्लोज, CLAUSE। अब हम पढ़ेंगे इसमें मेन क्लोज, MAIN मेन, CLAUSE क्लोज। मेन क्लोज के और भी नाम बताए थे आपको, PRINCIN प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, वो इंडिपेंडेंट क्लोज। देखिएगा, ये मेन क्लोज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्लोज के भी नाम से जानते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ओपन कंडीशन के इफ़ क्लोज में हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि ओपन कंडीशन के इफ़ क्लोज में प्रेजेंट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट का मतलब सिंपल प्रेजेंट से है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। उसी प्रकार से अब मेन क्लोज जो होगी उसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं,
क्या क्या रियलाइजेशंस हो सकते हैं, हम जब कह सकते हैं कि ओपन कंडीशन के मेन क्लोज में ये परिवर्तन हो सकते हैं। देखिएगा, हमने ओपन कंडीशन में पढ़ा कि ओपन कंडीशन में प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज पढ़ी, 3 हमने संभावनाएं पढ़ी कि ओपन कंडीशन जो सेंटेंस होती हैं इसकी जो इफ क्लोज है वो सिंपल प्रेजेंट से इनकी हो सकती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो सकती है और प्रेजेंट परफेक्ट की हो सकती है। उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं कि मेन क्लोज कौन कौन से टेंस में हो सकती है या मेन क्लोज में कौन कौन से सेंटेंस आ सकते हैं। जो हमारा मुख्य उपवाक्य है उसमें कौन कौन से सेंटेंस आ सकते हैं। नंबर 1 है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसके अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आ सकता है, आता भी है। इसके बाद में मेन क्लोज इम्परेटिव सेंटेंस की भी हो सकती है। मेन क्लोज में इम्परेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग हो सकता है। मेन क्लोज में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी प्रयोग हो सकता है। मेन क्लोज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि मेन क्लोज में कौन कौन सी संभावनाएं हैं, कौन कौन से टेंस आ सकते हैं, कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हो सकता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो सकता है। लेट्स सी स्टार्ट बी। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पर उदाहरण से आपको डील करेंगे, उदाहरण दे करके समझाएंगे कि किस प्रकार से हम इनमें यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रत्येक उदाहरण देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम उसका उदाहरण देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा। हमने पढ़ा था सेंटेंस इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिएगा, मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, विल या सेल का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं हम सेंटेंस। इफ यू ड्रिंक डोंट ड्राइव। यदि आप ड्रिंक किया है, कर लिया है आपने, तो डो नॉट ड्राइव, आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बातें करें, देखिएगा, if you see Thomas today, would you ask him to sing a song please? If you see Thomas today, यदि आपको आज थॉमस दिखाई देता है तो would you ask him to sing a song? प्लीज़ उससे गाने के लिए कहें। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। तो हम पहली कंडीशन पढ़ रहे थे, हम मेनली पढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, ये है आपकी
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है। और एक कंटिन्यूस का देख लीजिएगा। If you are beating drum, if you are beating drum, I am going out. If you are beating drum और I am going, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए और यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कहने का तात्पर्य है मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है, मेन क्लोज में इम्परेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, मेन क्लोज में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं और मेन क्लोज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। ये प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होते हैं। ये इंटरोगेटिव होगा तो डोंट से भी प्रारंभ हो सकता है नेगेटिव में। ये सेंटेंस नेवर से भी प्रारंभ होते हैं, ये लेट से भी प्रारंभ होते हैं। प्राय इम्परेटिव सेंटेंस ये होते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, प्लीज़ या काइंडली से प्रारंभ होते हैं। नेगेटिव होगा तो डोंट से प्रारंभ होते हैं, नेवर से प्रारंभ होते हैं, लेट से प्रारंभ होते हैं। इनमें से कोई सा भी आ सकता है इम्परेटिव सेंटेंस का। तो मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आता है, मेन क्लोज में इम्परेटिव सेंटेंस भी आते हैं, मेन क्लोज में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं और मेन क्लोज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। ये इसके पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि इफ क्लोज में कौन कौन से टेंस आ सकते हैं और मेन क्लोज में कौन कौन से टेंस आ सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दी गई हैं। इसमें इन्वर्जन वाली बात आती है। यदि इन्वर्जन वाली बात आएगी तो ऐसे वाक्य जो होते हैं प्राय सुर से इनका इन्वर्जन होता है। मैं इन्वर्जन में और आपको आगे बता दूंगा अलग से इसमें कि किस प्रकार से सुर से इसमें इन्वर्जन होगा। जैसे आप लोगों ने जो सेकंड कंडीशन होती है पास्ट अनरियल पास्ट वाली कंडीशन होती है उसमें वर्ड से इन्वर्जन हो जाता है, इसमें इसी प्रकार से सुर से भी इन्वर्जन हो सकता है। हम उनको आगे पढ़ेंगे। हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन अनरियल पास्ट जो है, ऐसे वाले सेंटेंस हम पढ़ेंगे कि उसमें मेन क्लोज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और आपकी इफ़ क्लोज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए इफ़ क्लोज यदि पास्ट टेंस की दे रखी, इफ़ क्लोज यदि पास्ट टेंस की दे रखी हो तो इफ़ क्लोज वाले सेंटेंस में क्या परिवर्तन हो सकता है और हमारी जो मेन क्लोज है उसमें भी क्या क्या। इफ़ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मेन क्लोज में भी क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे इसमें सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। देखिए जो हमारी इफ़ क्लोज है
यदि वो पास्ट में है, यानी पास्ट वाले हम पढ़ रहे हैं हालांकि, तो उसमें इफ़ क्लोज में कौन कौन से टेंस आ सकते हैं? इफ़ क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, इफ़ क्लोज में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है, इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसा कि हम ओपन कंडीशन प्रोबेबल कंडीशन में पढ़ चुके थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, सिंपल परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, मतलब और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, तो यही है। जैसा कि आपको उसको बता चुका हूँ, इसके दो नाम है, एक तो अनरियल पास्ट भी कह सकते हैं, अनरियल पास्ट भी कह सकते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी सेंटेंस। तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसको हम डील करते हैं। जैसे if you work hard, you would pass in the exam. If you work hard, you would pass in the exam. देखिए if क्लोज है, पास्ट टेंस है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म का हमने प्रयोग किया, तो ये आपकी पहली सिंपल पास्ट टेंस का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा तीन चीज़ आपको बताई थी, सिंपल प्रेजेंट पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। सिंपल पास्ट टेंस का सकारात्मक होगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म में होगी, यह नकारात्मक वाक्य होगा तो डिड नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। यस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वैसे वॉज का प्रयोग, वर्ब तो इमेजिनरी में आ ही जाएगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आ ही जाएगी। या पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रत्येक कर्ता के साथ में हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। देखिएगा उदाहरण नीचे से दिए गए हैं, इनको देखिएगा कि सबसे पहले आपको मैंने सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण दिया है। जैसे सबसे पहले उदाहरण आपको दिया था, इसमें क्या क्या इन्वर्जन हो सकते हैं। तो पहला उदाहरण दिया है कि जैसे if you work hard, you would pass. You would pass. तो यहाँ पर आपका क्रिया की सेकंड फॉर्म। अगला उदाहरण दिया है, आपको बताया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे if my car was working, if my car was working, I would drive you to the station। देखिएगा इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग, क्रिया की वॉज के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई जाती है। अब एक उदाहरण और देखिएगा, if
आई हैड फिनिश्ड या फिनिश्ड, इफ आई हैव फिनिश्ड द वर्क I would be happy। तो देखिएगा कि इस प्रकार से इफ़ क्लोज यदि पास्ट टेंस में होगी तो इफ़ क्लोज पास्ट टेंस में होगी तो उधर सीधी सी बात है वुड और शुड का प्रयोग होगा, लेकिन हम यहाँ पर इन्वर्जन वाली बात पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि इफ़ क्लोज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जो आपको उदाहरणों के माध्यम से बता दी गई है। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से हम मेन क्लोज में भी बताएंगे आप लोगों को कि मेन क्लोज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यानी कि जब पास्ट टेंस है इधर तो आप मेन क्लोज में क्या क्या हो सकता है। तो ये थे हमारे इफ़ क्लोज यदि पास्ट टेंस में है तो ये है।